हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग को विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 5 फ्रैक्शन का सभी एग्जाम्पल बताएंगे और इसमें लगभग 24 प्रश्न होगा, वो सभी पूरा बता देंगे। और इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो वो एक्सरसाइज करेगा। और इससे पहले इसका परिचय बता दी है। परिचय को जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें सब जो है समभिन्न और आरोही अवरोही क्रम कैसे डायरेक्ट चेक करिएगा वो सब बताया हुआ है। ओके, तो चलो आज का प्रश्न देखो। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या आरोही क्रम में लिखी हुई है। देखिए, अंश सब में सेम है। चारों ऑप्शन में देखने के बाद क्या आ रहा है, अंश सेम है। तो आपको हम बताए थे जब अंश सेम हो तो जो हर जो है ना, जो छोटा होगा वो बड़ा होता है। बात समझे, ये हम बताए थे। और जो बड़ा हर होगा वो उसका मान छोटा होता है। ये जाके बेसिक क्लास में देख लीजिएगा। नहीं तो ये देखिए, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अंश बराबर है, समझे, अंश बराबर है तो इसमें देखिए क्या होगा, जो छोटा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा हर, जिसका हर छोटा रहेगा वही उसी का मान बड़ा होगा। 7 × 21, 5 × 15। ऐसे क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी चूंकि इसमें जब अंश सब सेम दे ही दिया है तो क्रॉस करने से कोई मतलब नहीं रहा। कहा आरोही क्रम, आरोही में क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा लिखेंगे तो जिसका मान बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो हर में चेक करेंगे, ये 19 है, 22 है, 28 है, 35 है, ये तो बढ़ गया है। हमको चाहिए क्या, अब छोटा मान बड़ा होता तो ये सबसे बड़ा है, हमको आरोही क्रम चाहिए। ध्यान से समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। पहले आप ऑप्शन नंबर सी में आइए। 35 है, 28 है, 22 है और 19 है। तो ये देखिए सबसे बड़ा 35 है, चूंकि अंश बराबर हो गया है तो सबसे बड़ा 35 है, तो यही सबसे छोटा होगा। उसके बाद 28 है, ये उससे थोड़ा बड़ा होगा, 22 उससे थोड़ा बड़ा, और सबसे बड़ा 19 वाला जो कम है ना वो बड़ी होगा। इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ना ही लॉसो निकालेंगे ना ही इसको दशमलव बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर दशमलव बनाने जाइएगा ना तो फिर उतना ही में टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे अच्छा या तो क्रॉसिंग गुना करिए, तो इसमें क्रॉसिंग गुना में टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट इसको सेम अंश जो है उसके हिसाब से बना लीजिए। ओके, और बाकी नहीं समझ में आए तो कैसे होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक अपने से बना भी लिया करिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये निम्नलिखित में कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है। अब कहा अवरोही क्रम, तो अब इसमें क्या है, देखिए इसमें अब जो है सभी में हर सेम है। अब हम ध्यान दीजिए, हर सेम है। मान लीजिए 3/2 है और 5/2 है। तो देखिए जब हर सेम होगा ना, और चूंकि अवरोही क्रम का तो सबसे पहले बड़ा रखना है, तो जब हर सेम रहेगा तो जो अंश बड़ा रहेगा उसी का मान बड़ा होता है। परिचय में देख लिए, इसका पहला पार्ट फाउंडेशन बेंच का देख लीजिएगा, उसमें सब डिटेल बताए हुए हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 18 सब में है तो जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा, अवरोही क्रम का है। तो देखिए 19 है, 35 नहीं, ये बड़ा हुआ 35, 29, 19। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ, देख के ही बन गया। अब कही सर कैसे बना, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम देख लिए कि हर समय बराबर है। उसके बाद अब हर जब बराबर रहेगा तो जो अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा, इससे चेक कर लिए। बात समझे, आपको भी चेक करने का भी तरीका सिखा रहे, क्योंकि एग्जाम हॉल में हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, तो तुरंत में ये अप्लाई कर लीजिएगा। बात समझ गए। चलो आगे देखते हैं। 3/1/2 और 3/1/2 का गुणनफल क्या होगा। इजी है। देखिए इसमें क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 1 7, ये हो जाएगा 7/2 और गुना 7/2, तो ये जाएगा 49/4। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन में पूर्णांक में है तो 12 चौका 48, तो 12/1/4, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, ये तो इजी था। आगे बढ़ते हैं। 3 गुना 12/10 को लिखा जा सकता है। देखिए दशमलव के नीचे में एक शून्य है तो एक अंक बाद दशमलव बैठेगा ही। तो चलिए गुना करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36 और बटा में 10, तो ये हो जाएगा 3.6। तो 3.6 देखिए किसमें है, ये है 0.36 है। देखिए इसमें है 3.6। देखिए अंत में 0 है, इसमें और 0 बढ़ा सकते हैं या 0 हटा भी सकते हैं। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है जब उसके बाद अंक नहीं आए। इसमें अगर अंक दे दीजिएगा तो फिर दिक्कत है। बाकी हम इसमें 0 बैठा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दशमलव बैठाने आता ही होगा, 0 वाला है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए। भाग दे दिए हैं। 2/3 और 5/7 का योग निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए भिन्न का जोड़ अगर आता होगा तो समझ गए होंगे। सबसे पहले नंबर तो इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम गुना करना पड़ता है कि अलग अलग है। तो गुना में या तो ऑप्शन नंबर मान लीजिए, गुना में एक बी है और एक डी है, ये दोनों तो जोड़ है, तो पहला नंबर ये कट गया, ये कट गया। अब इसमें देखेंगे, तो इसमें जब देखेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, अलग यहाँ पे क्रॉसिंग गुना जब करेंगे तो 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 क्या इसमें मिल रहा है, और इसको क्रॉसिंग गुना करें 5 तिहाई 15। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। ये हुआ एकदम बेसिक तरीका।
अब नहीं समझ में आया तो जोड़ के बनाइए। देखिए आपको हम जोड़ कर बताते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 3 गुना 7, ये 3 3 कट जाएगा तो 7 दूनी 14, तो ये होगा 2 गुना 7 प्लस इसमें 7 7 कट जाएगा तो 3 गुना 5 14 और 15/21 जोड़ देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजक 1/2 भाग 2/3 प्लस 1 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर भाग है तो पहले भाग का हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। अब भाग को गुना लिखेंगे तो ये आएगा 3/2, आइए प्लस में 1, तो ये आएगा 3 एकम 3 1 4 प्लस 1 यानी 3/4 प्लस 1। अब इसका एलसीएम निकालेंगे आएगा 4, तो 3 प्लस ये बटा में कुछ 1 है तो ये हो जाएगा 4, जोड़ेंगे 7/4, तो 7/4 ये पूर्णांक बनेगा तो 1.3/4 यही आंसर हो जाएगा। 1.3/4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी 3/4 किलोग्राम चीनी एक दुकान से खरीदा और 1/2 किलोग्राम दूसरे दुकान से। उसने 2/3 किलो चीनी का प्रयोग कर लिया तो उसके पास बचा है। ध्यान समझिएगा, आपको समझाते हैं कि अगर आपके पास 2 रुपया है, फिर कोई और आदमी दिया 3 रुपया और आपने मान लीजिए फिर 2 रुपया खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना बचेगा? तो ये दोनों को जोड़ के और जो खर्च किए वो घटा दीजिए। तो अब इसको है ना ब्रैकेट में लिखिए या नहीं लिखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे चलेगा। यही में गुना का चिन्ह रहता तो पहले गुना करना पड़ता, ओके, या भाग रहता तो भाग करना पड़ता, इसलिए हम इसको गुना नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जोड़ घटा। जैसे कितना किलो चीनी खरीदे थे? 3/4, फिर क्या दूसरा दुकान से 1/2, ये मेरे पास टोटल हो गया। अब ये टोटल में से हम घटा देंगे जितना खर्चा कर दिए, तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं तो इसको पहले ब्रैकेट के अंदर जोड़ बना लीजिए कितना खरीदे हैं और उसमें फिर घटा दीजिए, लेकिन चूंकि जोड़ घटा है तो नहीं भी ब्रैकेट लिखिएगा चलेगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, जो 12 आंसर हो जाएगा। तो चलिए 2 में 12 है इसलिए बनाना पड़ेगा, तो 4 तिया 12 3 तिया 9 प्लस 2 छक 12 6 कम 6 माइनस 3 चौक 12 4 दूनी 8, तो ये हो गया 15 माइनस 8/12, तो ये जाएगा 7/12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में आधा लड़कियां हैं, इनमें से 2/5 भाग कक्षा 1 से 5 तक की छात्राएं हैं। विद्यार्थी का कौन सा भाग लड़कियां हैं जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा में पढ़ती हैं? ध्यान से समझिएगा। तो पहले मान लीजिए टोटल x है, कुल x है, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं आपको कुल स्टूडेंट मान लेते हैं x है, और इसमें लड़की कितना है? लड़की है आधा, तो x/2 लड़की है। फिर इसमें से क्या बोला? इसमें से 2/5 भाग कक्षा 1 से 5 तक पढ़ती है। तो कक्षा 1 से 5 तक में कितना लड़की पढ़ती है? x/2 तो टोटल लड़की है, और उसमें से 2/5 कक्षा 1 से 5 तक में 1 से 5 तक में पढ़ती है। ठीक है, यहाँ तो ये पढ़ती है, आपका ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा x/5, यानी x/5 लड़की है जो 1 से 5 तक में पढ़ती है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x गुना 1/5, यानी x का 1/5 यानी टोटल का 1/5 पढ़ती है 1 से 5 तक क्लास में। बात समझ में आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ओके, चलिए आगे देखिए। यदि एक फर्म का आधा भाग सब्जी उगाने एवं 1/10 भाग टमाटर उगाने के व्यवहार में आता है, तो सब्जी उगाने का कितना प्रतिशत भाग टमाटर उगाने में व्यवहार लाता है? देखिए आधा भाग सब्जी उगाता है ना, तो 1/2 भाग सब्जी उगाता है एवं 1/10 भाग टमाटर उगाने के व्यवहार लाता है। तो सब्जी उगाने का कितना % टमाटर में आता है? तो सब्जी का मान लेते हैं x% और ये टमाटर में यूज होता है। बस सिंपल सा हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 1/2 गुना x/100 बराबर 1/10। क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 x बराबर 200, क्रॉसिंग गुना करेंगे तो x बराबर होगा 200/10 काट देंगे तो ये हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वह छोटी छोटी संख्या कौन है जिसे 9/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त हो? देखिए सबसे पहले तो समझना पड़ेगा उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न कहते हैं जो अंश होगा छोटा और हर होगा बड़ा, ये उचित भिन्न होता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 9/5 है तो इसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे तो फिर 9/7 आएगा, 3 जोड़ेंगे तो 9/8 आएगा, 4 जोड़ 9/9 एक बराबर हो जाएगा। अगर हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो 5 + 5 ये हो जाएगा 9/10, यानी कि अंश छोटा हुआ
हर बड़ा हुआ तो यही उचित भिन्न हुआ, इसमें हमको 5 ऐड करना पड़ेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग रहने में, 1/3 भाग कपड़े में तथा 10% दान में खर्च करता है। यदि उसे पास 318 रुपये बचते हैं तो उसकी आय क्या है। यहाँ क्या करेंगे, देखिए मान लेंगे, माना उसकी आमदनी बराबर x रुपया। अब आमदनी x रुपया है तो देखिए अब खर्च कहाँ कहाँ कर रहा है। सबसे पहले रहने में खर्च कर रहा है, रहने में 1/3 भाग यानी कि रहने में x/3 खर्च कर रहा है। फिर 1/3 भाग कपड़े में, तो इसको सब खर्च को एक जगह जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1/10 यानी x/8 कपड़ा पर। उसके बाद 10%, देखिए 10% का वैल्यू कितना होता है, 10/100 करेंगे तो 1/10 आएगा, तो ये हो जाएगा x/10। ये सब खर्च करता है तो कमाता है कितना है वो x रुपया। तो सोचिए आमदनी में से अगर ये खर्च माइनस कर देंगे तो उसका ये बचत निकल जाएगा, और बचत कितना कह रहा है 318। बस यही, इसी को हल कर देंगे हो जाएगा। देखिए अब एक ही साथ हल कर देंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे पहले तो 120 निकलेगा। अब इसमें नीचे में कुछ नहीं तो 1 है तो ये हो जाएगा 120x और माइनस, और ये सबको लिखेंगे, देखिए तीनों भाग लगाएंगे, 20 है तो 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40x प्लस 15 120, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 12 120, तो ये हो जाएगा 12x और बराबर 318। तो 120x माइनस ये सब जोड़ेंगे, ये 40 है, सब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 15 55 और 12 67, ये हो जाएगा 67x बटा 120 बराबर 318। इसी को हल कर दीजिए तो 120 में 67 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और ये हो जाएगा 11, एक बचा देगा तो 1 होगा, ये 11 में से 6 जाएगा तो ये 5x बटा 120 बराबर 318 काट देंगे। ये देखिए यहाँ से 53 एकम 53 और 53 छके 6 बार में कट रहा है, x बराबर हो जाएगा 12 छक 72, 720 रुपया इसका आमदनी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। का राजेंद्र अपनी आय का 1/4 भाग शिक्षा में तथा 1/2 भाग भोजन एवं शेष का 1/8 भाग कपड़े में खर्च करता है, तो यदि आमदनी 7200 रुपया हो तो वह कपड़े में कितना खर्च करता है। देखिए सिंपल सा है, कपड़े में वो शेष जितना बचेगा उसका 1/8 भाग कपड़ा में खर्च करता है, समझ गए। तो आप पहले देखेंगे खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है। सबसे पहले शिक्षा पे खर्च कर रहा है, आमदनी है 7200, तो शिक्षा में देखिए कितना खर्च हो रहा है, यहाँ पे लिखते हैं शिक्षा में है 7200 का 1/4, तो 18 चौक 72, 1800 रुपया शिक्षा में खर्च कर रहा है। और आधा भोजन में, तो भोजन में हो जाएगा 7200 का आधा करेंगे 3600, ये 3600 हो जाएगा। अब शेष कितना बचा देख लेंगे, तो शेष का 1/8 भाग कपड़े में खर्च करता है, तो देखते हैं शेष पहले कितना हो रहा है। शेष यहाँ 0, पहले इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये 5400 रुपया तो खर्च कर दिया। अब शेष कितना बचा है, तो इसके साथ शेष बचा है 1800 ना। देखिए कितना बच रहा है शेष, 7200 माइनस 5400, 0 0 और ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो 8 और ये बचेगा 6, 1800। ठीक, अब 1800 रुपया वो शेष बचा है इसका, जब ये शिक्षा पर खर्च कर दिया, भोजन पर खर्च कर दिया, तो शेष बचा 1800। अब बोला कपड़ा पर शेष का 1/8 भाग, तो यहाँ लिख देंगे शेष 1800 का 1/8 काट देंगे, इसको काटेंगे, ये 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 बचा 2, 8 फिर दूनी 16, यहाँ बचेगा 4, 8 25 40, तो ये 225 में कट जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझे, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए बड़ी छोटी भिन्न के लिए बताए थे, सबसे पहले क्या करिए, सिंपल तरीका बताते हैं, 1/2, 3/5, 4/5 और 3/4, ये चारों आप पहले लिख लीजिए। और बड़ी छोटी के लिए क्रॉसिंग गुना सबसे आसान होता है। अब चूंकि आपको बड़ी संख्या कहा है तो जो बड़ी रहेगा ना उसको रखिएगा, छोटी हटाते चल जाइएगा, ऑटोमेटिक लास्ट में सबसे बड़ी आ जाएगा। जैसे इसको क्रॉस गुना करेंगे इस तरह, तो 5 एकम 5 और ये 2 तिहाई 6, तो ये 6 बड़ा हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे। अब इस दोनों में कंपेयर करेंगे, अब जब इस दोनों के बीच कंपेयर करें तो इसका कोई काम नहीं है। इसको गुना करें 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15, तो अब ये छोटा हो गया तो इसका कोई काम नहीं है, तो अब फिर ये हट जाएगा। अब इस दोनों देखेंगे क्रॉसिंग गुना करके, 5 तिहाई 15 और 4 चौका 16, तो ये 16 बड़ा हुआ, तो यानी कि ये 4/8
5 जो है सबसे बड़ी संख्या होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो बड़ी छोटी के लिए ऐसा ही करिएगा, पहले 2 का कंपेयर करिएगा, जो बड़ी मिला उसको रखिए, छोटी को हटाइए। अगर छोटी संख्या कहता तो छोटी रखते, बड़ी को हटाते, छोटी रखते, बड़ी को हटाते, ये तरीका होता है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। 3/5, 4/7 और 3/2 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न संख्याओं का अंतर क्या होगा। आप समझाते एक ही बार में कैसे छोटी बड़ी निकाल पाइएगा। देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए तो आसानी होगा, उसके बाद सीख जाइएगा तो क्वेश्चन में ही वहाँ हल कर देना है। समझ गए। देखिए, सबसे पहले बड़ी संख्या को चुन लेते हैं, तो बड़ी संख्या के क्रॉसिंग गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और 7 तिया 21 ना, ऐसे गुना क्रॉसिंग करेंगे ना, 5 7 तिया 21, 5 चौक 20, ये बड़ी हो गया। अब इसमें और इससे कंपेयर कर लेते हैं, बड़ी पहले चुन रहे हैं, 5 तिहाई 15 और 3 दूनी 6, तो ये 15 ये बड़ा हो गया, सबसे बड़ी हो गया 3/2, यहाँ लिख देंगे 3/2। अब आइए छोटी संख्या देखेंगे, तो छोटी देखेंगे तो 5 चौक 20 और 7 तिया 21, ये छोटी होगा इस दोनों में। इस दोनों में क्या छोटी होगा, 7 तिया 21, 4 दूनी 8, ये छोटी होगा, यहाँ लिख देंगे। वैसे भी बड़ी था सबसे, तो ये छोटी होगा, ये दोनों देख कर यही पता कर लेंगे, तो वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे और मैंने भीड़ का घटा बना लेंगे, हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 14 और ये 7 तिया 21 माइनस 7 दूनी 14 तो 8, तो इसको जब घटाएंगे तो 21 में से 8 जाएगा तो 13/14, यही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। का यदि संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर 40 हो तो संख्या क्या है। एकदम इजी है, कोई संख्या मानेंगे x है, x और इसका अंतर कितना है, इसका 3x/5, माने संख्या का 3/5, तो ये आएगा 3x/5 और ये दोनों का अंतर कितना है 40 है। बस हो गया आंसर। एलसीएम निकालेंगे 5, ये होगा 5x माइनस 3x बराबर 40, तो ये हो जाएगा 2x बटा छोड़िए, उधर लेके गुना कर दीजिए, है ना, क्रॉसिंग गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बराबर 40 गुना 5, 2 से काट दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/5 100, 100 इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। एक छात्र को दी हुई संख्या को 8/17 से गुना करने को कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया, वास्तविक परिणाम से 225 अधिक मान प्राप्त हुआ, तो संख्या बता। देखिए, भाग देने पर ये अब कोई भी संख्या को जब बटा में भाग देंगे सीधा उसको पलट दीजिएगा। जैसे हम समझाते हैं, मान लीजिए x है, क्योंकि यहाँ पर उसी तरह हल करेंगे, तो पहले समझ लीजिए। मान लेंगे संख्या x है और इसको भाग देना है, तो देखिए x है, इसको भाग देना है हमको 3/5 से, तो हम सीधा इसका मान क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 5x/3 हो जाएगा इसका मान। समझ गए कैसे हुआ, वो भी समझ लीजिए। x बटा हम एक लिख सकते हैं इसके, आइए मेन बटा हुआ और 3/5 है, ये 4 पद में क्या होता है, जो नीचे का 2 पद होता है ऊपर जाके पलट जाता है। बहुत सा तरीका है, ऐसा नहीं कि एक यही है, एक तरीका ये भी है, x में भाग दे रहे हैं 3/5 से, तो यहाँ पर x और ये गुना लिखेंगे तो 5/3 कर देंगे, तो वही आ जाएगा 5x। अब कितना तरीका से बताएंगे, कोई भी तरीका से सर बताए कहीं भी, तो ऐसा नहीं लगेगा आप लोग को कि ये तो नहीं सीखे हैं, सारा चीज़ हम आपको सब सिखा रहे हैं। अब चलिए यहाँ बनाते हैं इसको, तो भाग देने को कहा गया, तो ये क्या आप लिख सकते हैं, अब इसको जब कोई संख्या मान लेंगे संख्या x, तो अब इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 17x/8, क्योंकि पलट जाएगा, और इसमें और गुना करने बोला था, तो गुना करने के बाद कितना आता 8x/17, और ये घटाने पर क्या आ रहा है 225। बात समझ गए। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 गुना 17 आएगा, इस 8 से भाग देंगे तो 8 8 कट जाएगा, 17 का स्क्वायर करेंगे 289 हो जाएगा, तो 289x माइनस 17 कट जाएगा, 8 का स्क्वायर 64x बराबर 225। अब इसको घटाएंगे तो ये घटाएंगे तो हो जाएगा 225x बराबर, ये नीचे में जाके गुना हो जाएगा 225 और गुना 17 8 136। ठीक, तो जब देखिए ये 25 नीचे में आएगा तो यहीं काट दीजिए ना, ऐसे ही, तो x बराबर क्या हो जाएगा 136। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, और नहीं तो नीचे लाके काटिएगा, एक ही बात होगा। चलिए आगे देखिए। यदि किसी धन का 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है तो धन क्या है। एकदम इजी प्रश्न है। देखिए, कोई धन का 1/5 और 1/7 से 20 अधिक है, तो मान लेंगे धन x है, धन को मान लेंगे x, तो 1/5 तो यानी x/5 माइनस x/7, और ये किसके बराबर है 20 का, अंतर 20 का कहा था। एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 35, तो 7x माइनस
5x बराबर 20, ये हो जाएगा 2x बराबर 20 गुना 35। तो ये 2 से काट देंगे, नहीं तो देखिए यहाँ पर ऐसे काटते हैं, आप लोग को यहाँ पर काटेंगे, देखिए यहाँ भी ऐसे काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दहा 20। अब समझ जाइए कैसे काटते हैं, क्योंकि बाद में फिर आपको कमेंट नहीं करना पड़े। देखिए ऐसे होगा ना, एक ही चीज़ आया, 2 एकम 2 और 2 दहा 20, तो यहाँ भी काट सकते हैं आप, समझ गए। तो x बराबर क्या आ जाएगा 350, यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे देखिए। किसी संख्या का 5/7 भाग 15 हो तो उस संख्या का 2/3 भाग क्या होगा। सिंपल प्रश्न है। देखिए कोई संख्या मानेंगे x, संख्या को मान लेंगे x है, तो इसका 5/7 यानी कि संख्या का 5x/7 ये है आपका 15। तो संख्या क्या निकल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 15 गुना 7/5, तो 5 तिहाई 15, यही आ गया 21। तो ये संख्या आ गया 21। अब 21 का बोला 2/3 भाग, इसको 2/3 यहीं पे कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 7 दूनी 14 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। का महेश अपनी आय का 2/5 भाग खर्च कर देता है तथा पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। बताएं कि अब उसके पास धन का कौन सा भाग शेष रहा। देखिए बस समझाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं धन उसके पास x है, अब वो खर्च कर देता है, तो खर्च कर रहा है 2x/5, तो बच कितना रहा उसके पास शेष, तो शेष बच रहा है, घटा देंगे, समझिए ऐसे 5 भाग में 2 भाग खर्च करा, 3 भाग बच रहा है उसके पास, तो वह बच रहा है यानी बचा रहा है 3x/5। अब ध्यान दीजिए, फिर अब कमा कितना रहा है, जो शेष है उसका आधा भाग कमाता है, यानी अब कमा रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं कमा कितना रहा है, तो 3x/5 तो बचा रहा है और आधा फिर उसको कमा रहा है, तो ये कमा रहा है आपका 3x/10। समझिए अब ध्यान से, कमा रहा है कितना 3x/10 और बचा कितना था उसके पास 3x/5। तो अब उसके पास धन का कौन सा भाग, अब उसके पास कितना धन बचा, एक बचा था पहले, अब जो कमाने के बाद उसके पास कितना बच रहा था, एक तो पहले से 3x/5 था बचा हुआ और फिर कमा के लाया 3x/10, समझिए। तो अब इतना उसके पास बचा, तो देख लीजिए कितना हो गया, यह एलसीएम आएगा 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6x प्लस 10 से कम 10, तो 3x बराबर 9x/10, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x गुना 9/10। तो ये भाग अब उसके पास शेष का बचा हुआ है, धन का जो शेष भाग है 9/10 भाग। ओके, तो 9/10 ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। यदि किसी संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के 1/5 भाग से 20 अधिक हो तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखिए सबसे पहले संख्या निकालेंगे और उसके बाद उसका अंक का योग कर देंगे, तो संख्या क्या हो जाएगा। देखिए मान लेंगे संख्या x है, संख्या अगर x है तो उसका 1/3 भाग हो जाएगा x/3 और 1/5 भाग से यानी x/5 से कितना अधिक है 20 अधिक है। तो यहाँ संख्या निकलेगा और उसके बाद अंक को जोड़ के देख लेंगे कितना आ रहा है। चलिए संख्या निकालते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 15, 3 × 5 = 15, तो ये जाएगा 5x माइनस 5 × 15, तो ये जाएगा 3x बराबर 20। ये हो जाएगा 2x बराबर 20 गुना 15, 2 से काट देंगे यहाँ पे, अब काट सकते हैं, तो ये जाएगा 10, तो x बराबर हो जाएगा 150, समझे, x बराबर 150 हो जाएगा। तो कहा अंकों का योग, तो सबको जोड़ेंगे, अंक का योग मतलब क्या हुआ 150 में 1 + 5 + 0 बराबर कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अंक का योग कहा था, संख्या तो निकल गया और संख्या में अंक का योग कहा था। ओके, चलिए आगे देखिए। मोहन को दी गई संख्या को 8/9 से गुना करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 8/9 से भाग दे दिया, जिससे प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 34 अधिक प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या है। देखिए इसमें क्या है, रूल है, तो रूल से बनाइएगा वो भी सही है, और नहीं तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, चलिए रूल से बनाते हैं। मान लेंगे संख्या है वो x, माना संख्या बराबर x, तो क्या पहले कहा गुना करने कहा, लेकिन वो भाग दे दिया, अब भाग देने पर 34 ज़्यादा आया है, तो ये क्या बताए थे, अगर कोई संख्या से भाग देंगे उसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 9x/8 और माइनस 8x/9 बराबर 34, आंसर हो जाएगा। अब ये सर कैसे हुआ, तो भाग देने पर बड़ा हो रहा है, तो ये बड़ी संख्या हो गया, तो बड़ी संख्या हुआ, तो इसमें जैसे x है, x में भाग दे रहे हैं हम, भाग दे रहे हैं 8/9 से,
तो ये जाएगा x भाग को गुना लिखेंगे तो ऊपर नीचे पलट जाता है, तो ये हो जाता है 9x/8। भाग देने पे आया और गुना करने पे आया 8x/9। ये दोनों का अंतर बोल दिया था 34 है। इस तरह बनाए, क्योंकि बाद में फिर कमेंट कर दिएगा, नहीं करने का मौका ही नहीं देंगे आप लोग को। हाँ, कैसा वीडियो लगा उसका कमेंट करते रहिएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 8 72, तो 9 81 x माइनस 8 72, तो 8 8 64 x बराबर 34। घटाने के बाद देखिए कितना आ रहा है, 11 में से 4 जाएगा 7 और ये हो जाएगा 17 x बराबर 34 गुना 72। काट देंगे 17 कम 17, 17 दूनी 34, x बराबर हो जाएगा 144। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। एक छात्र को किसी संख्या का 12/17 भाग देने को कहा गया, परंतु उसने 12/7 से गुना कर दिया, जिससे प्राप्त संख्या 45 कम हुआ। देखिए इस बार क्या हुआ, गुना करने 45 कम आया, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, अब भाग देने कहा था, तो जब भाग देने का तो पलट जाएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे माना संख्या x मानेंगे, तो भाग देने को कहा है, तो ये हो जाएगा पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 17x/12 माइनस ये हो जाएगा 12x/17 और ये बराबर 145 का। बात समझे? अब ये समझ नहीं गए तो फिर यहाँ समझाना पड़ेगा। जैसे माना संख्या मानी है x, तो अब इसमें भाग देने कहा, तो x में से भाग देंगे 12/17 को। इससे पहले सब बता दिए थी, पलट जाता है तो 17x/12 हो जाता है। समझ गए? इसे ही खेल है ये, शॉर्ट में बनाने का प्रैक्टिस करिएगा, सब आ जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 12 गुना 17, और ये 12 का 17 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 17 का 289 होता है, 17 गुना 17 माइनस 17 कट जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा बराबर 145। अब इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5 और 8 में से 4 जाएगा 4 1, इतना x बराबर 145। ये दोनों गुना उधर कर देंगे, तो गुना करेंगे तो 17 दूनी 34 और 17 कम 17 और 3, अब ये काट देंगे 145 x बराबर हो जाएगा 204। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। का निम्नलिखित में कौन आरोही क्रम में है? तो आरोही क्रम में है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, 3/4, 5/6 और 7/8। पहले क्रॉसिंग गुना करके देखेंगे, तो 5 चौका 20 आरोही क्रम का, सबसे पहले आना चाहिए छोटा, 5 चौका 20 और 6 तिया 18, ये दोनों में पास कर गया, सबसे छोटा ये है और उससे ये बड़ी है। अब ये दोनों में देख लेते हैं बड़ी अग्नि, 6 7 42, 8 5 40, ये बड़ी है, यानी कि आरोही क्रम में ये हो गया आपका, ये दोनों में ये बड़ी है, ये दोनों में ये बड़ी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब बाकी कोनो मिलाइए, नहीं होगा। क्रॉसिंग गुना अच्छा रहता है। देखिए क्रॉसिंग गुना की इससे पहले वीडियो देखी दिए, बता ही दिए थे क्रॉसिंग कैसे गुना होता है, कोना कोनी इसे गुना करिएगा, तो हर वीडियो में इस तरह गुना थोड़ा करते रहेंगे। अब आप लोग भी समझिए। अगला देखिए प्रश्न है, मोहन ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्र के लिए, 1/4 भाग पुत्री के लिए था, शेष अपनी पत्नी के लिए छोड़ दिया। यदि उसकी पत्नी का हिस्सा 15,000 रुपया हो तो मोहन की पुत्री को कितना देना? देखो मोहन की पुत्री का पूछा है। अगर मान लेंगे धन x है, धन अगर मान लेंगे x है, तो अब जो है पुत्री को कितना दिया है, ध्यान दीजिए। पहले पुत्र को देख लेते हैं। पुत्र को दिया है धन का x, पूरा x है तो x/3, और पुत्री को कितना मिला है? पुत्री को मिला है x/4। ये पुत्री का और इसी का पूछा है, लेकिन पहले शेष निकालेंगे। तो पत्नी को हिस्सा कितना है, देखिए ये दोनों को देने के बाद जो शेष बचा पत्नी को दिया, और पत्नी का हिस्सा यहाँ मालूम है, यहाँ से पूरा निकल जाएगा उसके पास कितना धन था। तो मान लीजिए देखिए धन माने हैं x था, तो x में जो बांटा है उसको घटा देंगे, तो ये दोनों को घटाएंगे x/3 और प्लस x/4, ये इतना बांट दिया, तब उस वही पैसा दिया पत्नी को, तो पत्नी को कितना दिया, यहाँ पर दिया हुआ है 15,000। तो यहाँ से कुल निकल जाएगा, और कुल का वो 1/4 भाग पुत्री को दिया है, तो फिर वहाँ से 1/4 निकाल देंगे। चलिए इसको डायरेक्ट निकालते हैं। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 12x माइनस, ये ब्रैकेट में लिखिएगा अभी, तो ये ऐसे लिख दीजिएगा 3 चौक 12, तो ये 4x प्लस 4 तिया 12, तो ये 3x बराबर 1500। तो ये 12x माइनस 7x बराबर हो जाएगा 1500, सॉरी 1000 है ना, 15,000 गुना 12, तो ये हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5, 5x बराबर 15,000 गुना 12। इसको काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 3000 हो जाएगा ये,
तो एक्स बराबर क्या निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया 12×3 = 36,000 जो है ना उसके पास धन है। और 36,000 का 4 भाग दे दिया पुत्री को, तो पुत्री को मिल जाएगा 36 × 1/4 काट देंगे, 9 चौका 36 यानी कि 9,000। बात समझिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा मोना से 3 वर्ष बड़ी है। 6 वर्ष पहले रेखा की उम्र मोना की चौगुनी थी। रेखा और मोना की वर्तमान उम्र क्या है? चलिए एकदम इजी प्रश्न है। देखिए सबसे पहले दोनों का अंतर देख लेते हैं। 3 वर्ष, तो ये मान लेते हैं रेखा है, पहला रेखा है और दूसरा मोना है, तो ये 3 वर्ष बड़ी है, ये तो सही चल रहा है, सब में 3 वर्ष का है। अब 6 वर्ष पहले देखते हैं। 6 वर्ष पहले तो ये 10 साल का अगर रेखा हो गई तो 6 वर्ष पहले 4 साल की हो जाएगी, और 7 साल का अगर है तो 6 साल पहले क्या 1 साल का हो जाएगी। तो यहीं तो 4 गुना हो गया ना रेखा, ये रेखा है और ये मोना है, तो रेखा मोना से 4 गुना हो गया, यहीं हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। इस तरह आप लोग का चैप्टर 5 का भिन्न फ्रैक्शन का जो भी ऑल ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल था वो सब कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका एक्सरसाइज का, तो वीडियो को अच्छे से देख के फिर एक्सरसाइज बना लीजिएगा, तो आपका जो है फ्रैक्शन संबंधित आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग को वीडियो कैसा लगा वो तो कमेंट करना ही है, साथ में हाइप भी कर दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब ने अभी हाइप सिस्टम दिया है, तो वो हाइप कर दीजिएगा। लाइक करना अनिवार्य है, ओके, और कमेंट भी साथ में। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।